दोस्तों अभी एंटर कर गया हूँ सीताबनी रिजर्व फॉरेस्ट में, जंगल वाले इलाके में। आज रात रुकूंगा एरावत कॉटेज में, साकेत की कॉटेज, और कल रात रुकूंगा शाहविला में, मोहान में, दीपक शाह की कॉटेज में। वो शाहविला वही कॉटेज है जिसके ठीक सामने अफसरुल को खाया था मैन ईटर ने। ऊपर पहाड़ी पे उठा के ले गया था और जब उसके सामने उस टाइम पे लेंटाना की घनी घनी झाड़ियां होती थी, तो जब बॉडी नहीं मिल रही थी तो फॉरेस्ट वालों को लगा ये झाड़ियां कटवाई जाए। जब जेसीबी से उन्होंने झाड़ियां कटवाई तो वहां पे एक पेड़ के नीचे हाथ मिला, यानी वहीं पे टाइगर ने खाया था और लोगों को मालूम नहीं चला था। ये टेढ़ा गेट है। तो दोस्तों अभी टेढ़ा गेट क्रॉस किया। ये टेढ़ा गेट वही गेट है जिसको कि जब आप सीताबनी की सफारी पे जाओगे तो जो अपनी रसीद वगैरह, जो भी परमिट वगैरह कटना होता है, यहाँ से आगे भंडार पानी गेट आता है, लेकिन उसके पहले की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ हो जाती है। और ये जो आप टीक का फॉरेस्ट देख रहे हो, जो हमारे सामने दिख रहा है कैमरे के सामने, ये प्लांटेशन है, नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है। ये प्लांटेशन किया गया था, लेकिन बाकी जो इसके पीछे का फॉरेस्ट है वो नेचुरल है। मतलब जंगल को और घना जो किया, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो केवल जानवरों की रक्षा नहीं करता है, उसका काम है जंगल की भी रक्षा करना। और जंगल अगर बढ़ाएंगे तभी तो जानवर बढ़ेंगे। तो जो उनका एक टारगेट होता है कि हैबिटेट रीस्टोर करना, जानवरों का हैबिटेट, तो ये इस तरह के प्रोसेस में ये प्लांटेशन होते हैं। ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आपको दिख रहा है वो नेचुरल है। जो ब्लैक कलर के पेड़ दिख रहे हैं नेचुरल तो ये भी है, लेकिन ये प्लांटेशन किए गए हैं। जो आपको ब्राउन ब्राउन से दिख रहे हैं टीक वाले, ये सारे प्लांटेड हैं, और वो जो दूसरे पेड़ उसके पीछे हैं वो नेचुरल है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15। 23 किलोमीटर जाना है, तो स्पीड अपनी चल रही है 50-60, वही रहेगा मेरे ख्याल से। 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, मुझे लगता है। तो शायद अंधेरा नहीं हो पाएगा। मुझे लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है ना कि एलिफेंट मूवमेंट का टाइम बहुत ज्यादा है इस टाइम पे हर जगह। जब हमारे यहाँ राजा जी में है तो यहाँ पे भी है जिम कॉर्बेट में। हाथी तो हाथी है, और दोनों आपको मालूम है दोनों जगह के हाथी एक ही हाथी है, एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं और मूव करते हैं। जो हाथी हमें दिख रहा है, हर्ड दिख रहा है राजा जी नेशनल पार्क में, कोई भरोसा नहीं कि 3 महीने बाद वो जिम कॉर्बेट में दिखे। और ये हाथी नेपाल से आते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जो राजा जी नेशनल पार्क में हाथी हैं वो नेपाल भी घूम के आते हैं, और उनके रूट में जिम कॉर्बेट आता है। राजा जी नेशनल पार्क, हरिद्वार वाला वो बेल्ट, कोटद्वार होते हुए जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट ये आपको पता है तराई एरिया है। तराई एरिया के बाद फिर पहाड़, पहाड़ से नेपाल। अब देखिए गांव की लेडीज आ रही हैं लकड़ी लेके। इनको भी अपना टाइम पता है कि कितने टाइम तक पहुंच जाना है सुरक्षित, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा जंगल के राजा का मूवमेंट। अभी दोस्तों रिसेंटली जो मैन ईटर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक अभी हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वो हुई है मध्य प्रदेश में। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में एक किसान थे, वो खेत में काम कर रहे थे। टाइगर आ गया उनके खेत में और उन्होंने बचने की कोशिश करी। एक बार तो शायद दूसरी तरफ चकमा दे दिया टाइगर को, लेकिन फिर टाइगर ने अपना पंजा मार दिया इनके सिर के पास में, गर्दन के पास में। टाइगर चला गया, वो मैन ईटर नहीं था तो चला गया। और उस वक्त ये पैदल चल के ही आ रहे थे। वो वीडियो है, वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि वो कुछ के लोग बोल रहे हैं भाई पंजा मार दिया, पंजा मार दिया। खुद बंदा वो चल के जा रहा है। उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज जब कर दिया तब ये लगा कि भाई इनकी तबीयत ठीक हो गई। हालांकि डॉक्टर्स को मालूम था कि भाई थोड़ा मामला संगीन है, उन्होंने रेफर कर दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहाँ के लिए भी किया था। तो उसके बाद जब उनको रेफर कर दिया गया था और गाड़ी आने वाली थी, उसके पहले का उनका इंटरव्यू है, किसी ने ऐसे ही मोबाइल पे शूट किया है
कि वो पूरे अपना वहीं की लोकल लैंग्वेज बता रहे हैं कि ऐसा इसने मुझे धक्का दिया, एक बार मैं उधर गिर गया, फिर उसने मुझे पंजा मार दिया, चला गया, सारी बात है। लेकिन वो जो पंजा मारा था, टाइगर का पंजा बड़ा खतरनाक होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया या ब्लीडिंग तो रुक गई थी उस वक्त, तो ये सुनने में आया था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। यंग थे एकदम किसान। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जाएंगे। और हालांकि मैंने बताया था कि जितने आपको नजर आ रहे हैं उतने नहीं बढ़े हैं। उसका रीजन है कि आजकल यूट्यूब से हर किसी आदमी के पास में मोबाइल का वीडियो बनाने की पावर है और वो रिपोर्टर बन चुका है। तो जिसके गांव के आसपास भी कुछ घटना होती है वो फट से रिपोर्ट करके वायरल कर देता है या वीडियो में डाल देता है, दूसरा कोई वायरल कर देता है, आप तक न्यूज पहुंच जाती है। पहले नहीं पहुंचती थी क्योंकि सिर्फ मीडिया दिखाता था। तो जिस न्यूज को वो 1 सेकंड के या 5 सेकंड के दिखाता था, आजकल उसके ऊपर 50 वीडियो बन जाते हैं 15-15 मिनट के। तो हर कोई अब जो भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता है उसके पास ये खबरें पहुंच जाती है। हर कोई न्यूज पहुंचा रहा है तो आप तक न्यूज पहुंच रही है। तो आपको अचानक से लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, उतनी बाढ़ नहीं आई है, लेकिन बढ़े हैं। जो आपको लग रहा है कि अभी बढ़ गए, 6 महीने 8 महीने बढ़ गए हैं, वो एक्चुअली 3 साल में बढ़े हैं। हाँ, लेकिन बढ़ेंगे तो और बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ते ही जाएंगे। रीजन एक ही है, मैंने बताया कि एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जंगल उतने ही हैं। चलो जो घट गए तो घट गए, अब नए तो नहीं घट रहे हैं, तो उसमें जानवर बाहर निकलेगा। या जो टेरिटरी है वो श्रिंक करेगी। टेरिटरी श्रिंक करेगी तो क्या होगा, जैसे आपको कई वीडियो में बताया, लेकिन जरूरी हर वीडियो हर कोई देखता हो। 40 किलोमीटर की टाइगर की टेरिटरी होती थी, आज जिम कॉर्बेट में 10 किलोमीटर की टेरिटरी है। 30 किलोमीटर की टेरिटरी श्रिंक कर चुकी है। उसके बाद जिम कॉर्बेट के टाइगर वॉक करके राजाजी नेशनल पार्क जा रहे हैं। कॉरिडोर बना हुआ है वाया आपका कोटद्वार। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि राजाजी नेशनल पार्क का टाइगर हिमाचल प्रदेश चला गया। तो ये माइग्रेशन हो रहे हैं, मतलब एक जगह से ये तो चलो, यहाँ भी राजाजी नेशनल पार्क में भी टाइगर के लिए जगह है, लेकिन टाइगर को नहीं पता ना कहाँ जगह है। अब एक टाइगर, इसके 3 बच्चे हुए, उन्होंने पास में टाइगर टेरिटरी बना ली। जैसे आपको मालूम है फीमेल की टेरिटरी तो पास में बर्दाश्त कर लेती है माँ, मेल की नहीं बर्दाश्त करती। मतलब बेटे को धक्का मार के निकालना ही है उसको दूर। अब वो बेटा जो है जब दूर की तलाश में जाता है, उसका सामना होता है दूसरे बेटों से। अब जो भारी पड़ जाता है, अब पता चला कि दूसरा टाइगर जो पहले से कब्जा जमा के बैठा है, उसने इसको खदेड़ दिया, तो ये और आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश चला गया, जिम कॉर्बेट के वहां जा रहे हैं। तो ये जो टेरिटरी श्रिंक कर रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टेरिटरी श्रिंक करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको खाना नहीं मिलता। अभी भाई लोगों ने बाइक लगाई हुई थी, झाड़ी में बैठ के कर रहे हैं। सिगरेट तो नहीं पी रहे होंगे, कुछ दूसरा ही कुछ पी रहे होंगे। सिगरेट तो खुले में भी पी जा सकती है। अब उधर से आ जाएगा भाई साहब टाइगर, कहानी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में टाइगर को दोष दिया जाएगा, उसका दोष नहीं है। इस गाड़ी को साइड दे दूं, बहुत डिपर मार रही है। तो अब जब टेरिटरी श्रिंक हो गई, तो अगर उसकी पहले 40 किलोमीटर की टेरिटरी थी, तो उसके पास मान लीजिए 10,000 डियर थे उस टेरिटरी में। अब 4 गुना टेरिटरी कम हो गई, तो उसके 3,000 2,500 उसके पास डियर हैं। तो पकड़ने के चांसेस कम हो गए। अब वो क्या करेगा, डोमेस्टिक एनिमल के चक्कर में गांव जाएगा, क्योंकि उसका खाना ज्यादा है नहीं, एरिया भी ज्यादा नहीं। जब वो दौड़ता भी, उसे पता भाई मेरे को दूसरे टाइगर के इलाके में नहीं जाना। उसको यूरिन की जो सेंट मार्किंग है उसकी स्मेल आ रही होती है। वो कहता भैया अपने इलाके में रहना है। पता चला डियर ही निकल गया दूसरे के इलाके में। डियर को क्या फर्क पड़ना है, उसको तो वहां भी टाइगर मार रहा है, वहां भी टाइगर मार रहा है। तो टाइगर रुक जाता भैया कि अपना एरिया अपनी हद में रहो। वो भी जानता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो फिर वो कहता भाई भूख तो लगी है,
चल भाई बकरी मारता हूँ, गाय मारता हूँ, भैंस मारता हूँ। गांव में जाता है, अब गांव में जाता है, वहां उसका सामना होता है इंसान से। कई बार खेतों में काम करता हुआ इंसान, लेडीज मिल जाती हैं, जो कि मैंने एक बार पहले दूसरे वीडियो में बताया था कि जब फीमेल का जो बोला जाता है कि फीमेल बहुत ज्यादा मैनिटर बनती है मेल के कंपैरिजन में, जो कि सच्चाई, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मेल कम बनता है, फीमेल ज्यादा बनती है, बस सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। और वो सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, फीमेल जब बच्चे देती है तो पहली बात तो दूसरे टाइगरों से बचा के देती है। जिस टाइगर के वो बच्चे होते हैं वो टाइगर तो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको नहीं मारता है। इसमें टॉपिक से हट के एक बात मैं जोड़ दूं, पन्ना नेशनल पार्क में एक केस हुआ था जहां पे टाइग्रेस मर गई थी, तो बाप आ गया था वापस, बच्चों के कब्स छोटे थे, तो वैसे तो बाप कभी कभी मिलने आता था। जब उसे पता चला टाइग्रेस मर गई तो बच्चों का लालन पालन बाप ने किया, मेल नहीं करता है लेकिन उसने किया। वीडियो फुटेज थे उसके, वायरल भी हुए थे। पूरा मार के शिकार लाके खिलाता था, बच्चे भी बाप के साथ खेलते थे क्योंकि वो उसी के बच्चे थे। दूसरे के बच्चे होते हैं तो मार देते हैं वो लोग। तो टाइग्रेस क्या करती है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दूर जाना चाहती है। और दूर कहाँ जाएगी, जंगल में तो टाइगर है, इंसान के पास गन्ने के खेतों में। गन्ने के खेतों में जब बच्चे देते हैं तो इसीलिए बहुत सारी, अक्सर आप टाइग्रेस के नाम सुनोगे गन्ने वाली, लोकल लैंग्वेज में, कि वो गन्ने के पास रहती है, गन्ने वाली, कॉलर वाली, कनकटी। जबकि गाइडलाइन है कि आप टाइगर का नाम नहीं दोगे, क्योंकि टाइगर का नाम देने से कुत्ते जैसी फील हो जाती है कि आपने पेट बना लिया। लेकिन टाइगर के नाम दिए जाते हैं। जो अवनी का नाम तो पब्लिक ने दिया था जो मारी गई थी, लेकिन T1 गवर्नमेंट ने, T1 उसका नाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रखा था। जिम कॉर्बेट में नाम नहीं रखे जाते हैं, राजाजी नेशनल पार्क में भी नाम नहीं रखे जाते। अलग अलग स्टेट अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बताने के चक्कर में भूल गया मैं क्या बता रहा था, कहाँ से कहाँ को। जरा सा मैंने अपनी लाइन छोड़ी और मैं भूल गया क्या बताते नाम से। हाँ, गन्ने के खेत से बताने लगा था कि जब टाइग्रेस अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गन्ने खेतों में जाती है, वहीं बच्चे देती है, बच्चों से ज्यादा दूर जाती नहीं है, तो गन्ने के खेतों के आसपास काम करती हुई लेडीज मिल जाती है। बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो बैठ के काम कर रही होती है। उसे लगता है कि छोटा जानवर है या क्या है, पहली बार जब मारती है, फिर वो देखती है यार कि मुझे तो बिना मेहनत के शिकार मिल गया, ना तो ये भाग पाई औरत, ना इसने कुछ किया, 1 मिनट में सरेंडर। जबकि डियर को तो पकड़ने में बहुत मेहनत लगती है। फिर जब उसको खाना शुरू करती है तो उसे मालूम चलता है कि यार ना तो इसकी स्किन हार्ड है, ना स्किन में बहुत सारे बाल हैं, सीधे खाओ। तो फिर वो कहती है मैं जानवर क्यों मारूं, वो बन जाती है मैन ईटर। तो ये रीजन है कि टाइग्रेस ज्यादा मैन ईटर बन जाती है बच्चों की वजह से। लेकिन ये रीजन टाइगर के लिए भी हो रहा है। हैबिटेट लॉस एक रीजन था, टेरिटरी श्रिंक होना, वो भी हैबिटेट लॉस से ही जुड़ा हुआ है रीजन। अगर हैबिटेट ज्यादा बड़ा होता तो टेरिटरी श्रिंक नहीं होती, फिर वो लोग और आगे निकल जाते हैं। जो हारा हुआ टाइगर था थोड़ा और आगे निकल जाता है, लेकिन हारा हुआ टाइगर अब गांव की तरफ निकलता है, जैसा कि गुजरात में भी हो रहा है। हारे हुए बब्बर शेर गांव के पास रहते हैं और गांव के डोमेस्टिक एनिमल पर ही गुजारा करते हैं। जो जीते हुए हैं वो जंगल में रहते थे। जीते हुए जो लायन थे वो 100% डियर पे फीड नहीं करते थे। एक दिन डियर मार लिया, एक दिन भैंस मार दी मालधारी लोगों की, ऐसे काम करते थे। अब मालधारी लोगों को गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन कर दिया, उनको पुनर्वास कर दिया, उनको बसाना शुरू कर दिया, तो बाहर चले गए। अब जब वो मालधारी लोग बाहर चले गए तो उनकी भैंसें भी बाहर चली गई। तो अब टाइगर का वो जो ऑप्शन था, जैसे कि आपको मैं घर का एग्जांपल दूं कि जब आप एक दिन घर में खाना बनाते हो और एक दिन संडे को सोचते यार पिज्जा मंगा लूं या कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगा लूं, बस वही सीन था कि वो जब खाना बनाते मतलब वो डियर मारते थे, और जिस दिन सोचते यार शॉर्टकट, उस दिन वो मालधारी लोगों की गाय या भैंस मारते थे और उससे उनको खाना ज्यादा मिलता था। इस बात से भी लीक से हट के एक बात बता दूं कि जो फाटो जोन है जिम कॉर्बेट की, ऑफिशियली तो नहीं है, ऑफिशियली तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर में आती है, लेकिन जिम कॉर्बेट जो घूमने आते हैं वो जिम को वो फाटो की सफारी करते हैं और बहुत टाइगर साइटिंग होती है। मेरा भी वीडियो है वहां का। तो फाटो जोन के टाइगर तगड़े हैं, बड़े हैं साइज में। रीजन, फाटो जोन के आसपास गांव बहुत सारे हैं, वो हमेशा से गाय और भैंस पर फीड करते आए हैं।
तो ये वजह है कि जो भी टाइगर भैंस पे गाय पे फीड करेगा वो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो बब्बर शेर हो यानी कि लायन, चाहे वो शेर हो या वो बाघ यानी कि टाइगर। जिसको डोमेस्टिक एनिमल मिलेगा, भैंस मिलेगी, वो मोटा हो जाएगा। इजी मील, बिना मेहनत के और बहुत सारा मील। तो जब गांव में डियर मिल, अब जंगल में डियर मिल नहीं रहे हैं, टेरिटरी हो गई शॉर्ट, जाना है गांव में, यहां तक तो ठीक है। लेकिन गांव में जो मिलता है उन पशुओं का मालिक जो अपने जानवरों को बचाना चाहता है, और इस चक्कर में होती है उनकी तकरार। और वो जो तकरार होती है उस पे जब एक बार एक आदमी मर जाता है टाइगर के हाथों, तो टाइगर को पता चल जाता है कि ये कमजोर शिकार है, और फिर वो सोचता है कि मैं गांव जाऊं तो जानवर क्यों मारूं, आदमी क्यों ना मार दूं, वो तो जानवर से भी आसान है, मेहनत भी नहीं लगती। तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे मैन ईटर बनने के इस वजह से। टेरिटरी श्रिंक हो रही है अच्छे कंजर्वेशन से, और उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ेंगे। इसमें एक तो बचाव, जो कि आपको अपने आप को देखना है कि भाई किस कंडीशन में टाइगर अटैक करता है और हमें कैसे उससे बचा जा सकता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। भाग के तो बिल्कुल नहीं बचा जा सकता, सामना करके ही बचा जा सकता है। तो वो मैं दोबारा से नहीं बोलता, क्योंकि भलोन गांव आ गया है जहां मैं जा रहा हूं ऐरावत कॉटेज में। तो फिर अगला जो है दोबारा मैं एक बार बना दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, या घूम फिर के ये वाली बातें तो हर वीडियो में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो यही है दोस्तों की अवेयरनेस, जानकारी ही बचाव है और कुछ नहीं हो सकता। आप जानकारी रखोगे तो आप बच जाओगे। इसका एग्जाम्पल के 2-3 हाथी के वीडियो का मैं बता दूंगा, इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, जहां की हाथी चार्ज कर रहा है, बंदा खड़ा है, हाथी लौट गया, वही बंदा भागता तो हाथी उसको कुचल डालता। अवनी का मैंने एक किस्सा सुनाया है टाइगर्स का, कि वो चार्ज मैन ईटर जिसने 14 आदमी मारे थे, जब वो चार्ज कर रही थी और नवाब शफकत अली खान खड़े थे तो लौट गई थी, कि उसे लगा कि ये आदमी मुझसे डर के नहीं भाग रहा है। तो अभी मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया मुझे इंस्टाग्राम पे कि अल्मोड़ा रानीखेत के पास उनका गांव है और डेली उनके यहाँ लेपर्ड आ रहा है। तो उन्होंने कहा था आप कुछ बचाव का कैसे कैसे है, मैं ऑडियो बना के भेज दो, तो मैंने भेज दिया था। कल परसों भी किसी का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि आप उनके गांव में भी लेपर्ड आ रहा है। तो आजकल लोग मुझे इस बात के लिए कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें ऑडियो बना के भेज दो, मैं भेज भी देता हूँ। तो हालांकि ऑडियो से बेहतर है कि वो वीडियो देख ले तो ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। लेकिन कोई नहीं, जो मुझसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं तो जब आप बोलोगे तब कर दूंगा इस काम को। तो चलिए दोस्तों, आ गया है भलोन गांव, बस नीचे उतरने जा रहा हूँ, जंगल आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।